हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो आप सबको पता ही होगा एमपी बोर्ड ने कल दोपहर में न्यू ब्लूप्रिंट अपडेट किया था। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th विज्ञान के ब्लूप्रिंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस चैप्टर को हटा दिया गया है और किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 10th विज्ञान में क्या क्या यहाँ से डिलीट हुआ है इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है अंडर यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट का नाम है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, रासायनिक द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। तो यहाँ पर नीचे लिखा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है इसे हटा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा अगर आप ऊपर जाकर देखेंगे यहाँ पर सिलेबस के अंदर, तो देखिए धातु एवं अधातु जो चैप्टर है वो अभी भी है। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस चैप्टर से हटा गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से आखिर हटा गया है। तो यहाँ पर यह लिखा है कि मेटल एंड नॉन मेटल से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस इसे हटा दिया गया है। उसके बाद संक्षारण और संक्षारण से बचाव, इस टॉपिक को भी इससे हटा दिया गया है। उसके बाद सेकेंड जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक, ये चैप्टर भी आपको देखने के लिए ऊपर मिल जाएगा। देखिए कार्बन एवं इसके यौगिक, ये चैप्टर भी यहाँ पर है, लेकिन ये चैप्टर हटा नहीं है, लेकिन इससे कुछ टॉपिक हटे हैं। वो कौन कौन से टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे हेलोजन हो गया, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस, इसकी जो नोमेनक्लेचर है इसे हटा दिया गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जो अंतर होते थे इसे भी हटा दिया गया। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसका मतलब है कार्बनिक यौगिक की जो रासायनिक गुण थे उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, इस टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। एक और टॉपिक जो इससे हटा है उसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब साबुन और अपमार्जक वाला टॉपिक भी इस यूनिट से हटा दिया गया है। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ कि यूनिट 2 से आखिर हटा गया है। यूनिट 2 का नाम है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव जगत। तो सेकंड यूनिट में जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर तो पूरा का पूरा हट गया है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये चैप्टर पूरा का पूरा हट चुका है। उसके बाद नीचे जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इससे क्या हटा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद यूनिट 3 से क्या हटा है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यूनिट 3 का नाम है नेचुरल फिनोमिना, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक घटना। इससे देखा जाए द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस टॉपिक को हटा दिए गए। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर को यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिए गए। इसके बाद फोर्थ यूनिट देखते हैं जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा का प्रभाव। इससे एक चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब कि विद्युत जनित्र वाला जो टॉपिक है इसे हटा दिए गए। उसके बाद डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब डीसी और एसी टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा और अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा वाला टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया गया है। और एक और टॉपिक जो इससे हटा दिया गया जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे हिंदी में कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ, इस टॉपिक को भी इस चैप्टर से हटा दिया गया है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन। इससे एक चैप्टर है जिसका नाम था ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर को भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो आपको इसको भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर बाकी है और उससे कितने नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो पहली जो हमारी यूनिट है उसका नाम है रासायनिक द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। तो इस यूनिट से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस यूनिट के अंदर 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जिससे 5 अंक का पूछा जाएगा। अब इससे एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला एक प्रश्न होगा जो कि 1 मार्क्स के लिए होता है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 देखते हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इस चैप्टर से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे एक प्रश्न बहुविकल्प वाला होगा, एक प्रश्न रिक्त स्थान में पूछा जाएगा और एक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला होगा, और 2 अंक का एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। टोटल इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 3 देखते हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इससे कुछ टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिए गए जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस चैप्टर से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होने वाला है, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब चैप्टर नंबर 4 देखते हैं जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। इस चैप्टर से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे एक बहुविकल्प वाला प्रश्न और 2 प्रश्न होंगे 2 अंक के लिए। अब चैप्टर नंबर 5 देखते हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न इससे पूछा जाएगा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा और 2 अंक वाला एक प्रश्न और 3 अंक वाला एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। पहली यूनिट हो गई हमारी। अब सेकंड यूनिट देखते हैं जिसका नाम है जैव जगत। सेकंड जो यूनिट है इससे टोटल 23 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसका जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इससे टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाएगा और इससे 5 अंक की सही जोड़ियाँ पूछी जाएगी। मतलब जितनी भी सही जोड़ियाँ है वो जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से ही पूछी जाएगी और इससे 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब सेकेंड जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रजनन। प्रजनन से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे 2 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है अनुवांशिकता। इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला एक प्रश्न और 2 अंक वाला एक प्रश्न और 5 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट जिसका नाम है प्राकृतिक घटना। इससे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक रिक्त स्थान होगी, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 अंक वाला एक प्रश्न और 4 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे। टोटल इस यूनिट से 12 अंक का पूछा जाएगा। अब बढ़ते हमारे फोर्थ यूनिट की तरफ जिसका नाम है विद्युत धारा का प्रभाव। तो इस यूनिट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके चैप्टर देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके जो चैप्टर है जिसमें नाम है विद्युत धारा का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों ही चैप्टर से 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन दोनों ही चैप्टर में एक बहुविकल्प वाला प्रश्न, एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न और 2-2 अंक वाले एक प्रश्न और 3-3 अंक वाले एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका जो ब्लूप्रिंट है बिल्कुल सेम है। बहुविकल्प वाला एक प्रश्न, रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न, 2 अंक वाला एक प्रश्न और 3 अंक वाला एक प्रश्न, इन दोनों ही चैप्टर से इस टाइप से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद यूनिट 5 देखते हैं हमारा जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे 2 चैप्टर हटा दिए गए जिसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे एक रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर लिखिए और एक प्रश्न 3 अंक के लिए होने वाला है। तो टोटल हमारा योग यहाँ पर अंकों का हो जाता है 80 अंक और 20 अंक आपके प्रैक्टिकल वाले होंगे। तो टोटल ऐसे 100 अंक हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको विज्ञान विषय के न्यू ब्लूप्रिंट के अपडेट के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।